दिनांक 4 जनवरी 2015 का सबक। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे, मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। इस मंगलकारी संकल्प के पश्चात अब ध्यान पूर्वक सुनना। जैसा कि सब सज्जनों को विदित है कि आजकल 40 दिन का महातप यानी गधे का यज्ञ महोत्सव चल रहा है। ये यज्ञ महोत्सव प्रत्येक सज्जन के लिए जीवन बनाकर विश्राम पाने का सुनहरी अवसर है। तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान की जो पढ़ाई हम संसारी झंझटों में फंस जाने के कारण वर्ष पर ठीक से नहीं कर पाते, वह इस अंतराल में ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत, 40 दिनों की विधि, हवन मंत्रों, संयम अपनाने की नीति
और युक्ति की नियमबद्ध श्रम साध्य पालना द्वारा सहजता से ही की जा सकती है। अतः जीवन लक्ष्य प्राप्ति हेतु इस यज्ञ की अनमोल महत्ता को समझते हुए हमें इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। निस्संदेह यह तभी संभव हो सकता है यदि हमें इस महाव्रत के उद्देश्य की पूर्ण रूपेण जानकारी हो। आओ सर्वप्रथम जानते हैं कि ये यज्ञ महोत्सव कब और किस प्रयोजन हेतु मनाया जाता है। गधे का यज्ञ एक महाव्रत है जो प्रतिवर्ष 3 पौष से 13 माघ तक मनाया जाता है। 40 दिनों तक चलने वाले इस महाव्रत का आरंभ गदा रूपी शांति शक्ति को धारने हेतु गधे की पूजा के रूप में हुआ। इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है,
इस संदर्भ में अज्ञानवश जब कुरसते पड़े कलयुगी दुर्बुद्धि जीव इस महाशक्ति को थामे रखने की नीति व योग्यता को धारने में असमर्थ हो गए तो रख के रूप में गाना रूपी शक्ति का पूजन आरंभ हुआ। इस गाने को चालीसे के अंतिम दिवस नीतिनुसार व युक्ति संगत उपासक के रूप में धारण करने का विधान है। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार इस गाने का धारक अगर इसे धारे रखने हेतु शास्त्र विदित इंसानियत के असूलों पर मजबूत बना रहता है तो वह अपने आप को विकार वृत्तियों से रक्षित रख सहजता से ही अंतःकरण शुद्ध रखने में कामयाब हो सकता है, जो कि जीवन लक्ष्य प्राप्ति का अमोघ साधन है। ये सुनने के पश्चात आइए अब जाने गाने के बारे में। गाना क्या है? सबकी जानकारी के लिए गाना सर्वश्रेष्ठ साइंसदान श्री साजन जी का महान आविष्कार है, जो कलयुग में पहली बार आया है। गाना हमारी रख यानी रक्षक है। रक्षक होने के साथ साथ यह हमारा शीश-ताज है। पवित्रता और कंचनता का प्रतीक यह गाना कल्याणकारी और सुखदायी है, अतः इसको धारे रखने में हमारी शान है। गाना किस धातु से बनाया जाता है? गाना सोने व तांबे की धातु का बनाकर ही धारण किया जाता है, क्योंकि यह दोनों ही धातुएं शुद्धता व कंचनता की प्रतीक हैं व इनमें मनुष्य को शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ
मानसिक उत्तेजना से बचाए रख शांतमय बनाए रखने का गुण है। इसके अतिरिक्त गाना बनाने के लिए इन दो धातुओं का प्रयोग इसलिए भी किया गया है ताकि अमीर व गरीब दोनों वर्गों के सज्जन अपनी हैसियत अनुसार इसे समान रूप से धार सकें। याद रहे, इन दो धातुओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य धातु का गाना नहीं बनाया जाता। गाने के ऊपर बने 3 रंग किसके प्रतीक चिन्ह हैं? गाने के ऊपर बने 3 रंग यानी हरा, नीला और आसमानी क्रमशः धरती, जल और आकाश के प्रतीक हैं। चूंकि हरा रंग हरियाली, भरपूरता, खुशहाली व स्वस्थता को दर्शाता है, इसलिए इसे धरती का प्रतीक चिन्ह माना है। बीच वाला नीला रंग जल की अथाह गहराई, उसकी पवित्रता, शीतलता और निर्मलता को दर्शाता है, इसलिए इसे जल का प्रतीक चिन्ह माना गया है। ऊपर का हल्का नीला यानी आसमानी रंग शांति, शून्यता, असीमता, एकांत स्थान यानी जहाँ पर सज्जन की सूरत ने प्रवेश करना है, खालीपन, रूप रंग रेखा से रहित, जिसके भीतर कुछ न हो, निराकार व हर चीज से विहीनता को दर्शाता है, इसलिए इसे आकाश का प्रतीक चिन्ह माना है। इस प्रकार गाने के ऊपर प्रदर्शित ये तीनों रंग असीम और अथाह हैं, जिनका ईश्वर की तरह कोई पारावार नहीं। गाने को कहाँ धारण किया जाता है और इसका क्या लाभ है? जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित है कि सज्जी भुजा है शक्ति, इस कथन के अनुसार गाना जो शांति शक्ति हेतु हमारी रख है, उसे सज्जी यानी दाहिनी भुजा की कलाई पर नब्ज के ऊपर धारण किया जाता है। इस नीति अनुसार गाने की टुकड़ी यानी जो नब्ज डॉक्टर हमारी देखता है, उस नब्ज के ऊपर फिट टिकनी चाहिए। यदि गाना खुला हो तो उसके 1-2 कलफ हटा देने चाहिए ताकि वह टुकड़ी खिसक कर अपने निर्धारित स्थान से इधर उधर न जा सके। इस प्रकार युक्ति संगत सही जगह पर धारण किए गाने से जहाँ बैरूनी वृत्ति में हमारी शारीरिक स्वस्थता बनी रहती है, यानी रक्तचाप नियंत्रित बना रहता है, वहीं अंदरूनी वृत्ति में नाम अक्षर चलाते समय ख्याल को व ध्यान दृष्टि को आत्मशक्ति की यानी जिससे हमारी नाड़ी चल रही है अनुभूति होती है। फलतः मानसिक शांति अर्थात आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। इस नीति की महत्ता को समझते हुए गाना हमेशा सज्जी यानी दाहिनी भुजा की कलाई पर नब्ज के ऊपर ही धारण करना चाहिए, कहीं और नहीं। गाना पहनने की सही नीति क्या है, यानी यह कब और कैसे पहना जा सकता है? गाना 40 दिन गदे की यज्ञ की विधि पूरे करने व अंतिम 7 दिनों के ब्रह्मचर्य व्रत पर ठीक रहने के पश्चात ही पहना जा सकता है। गाना पहनने से पूर्व कच्चे लाल रंग के धागे का गाना पहना जाता है।
यह कच्चा गाना अंतिम 7 दिनों में होने वाले हवन की समाप्ति पर बांधा जाता है। 7वें दिन यज्ञ की संपन्नता पर यानी गानों की पूजा के पश्चात तांबे या सोने का गाना पहना जाता है। नए गाने केवल इसी दिन पहनाए जाते हैं, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे वही सज्जन गाना पहन सकते हैं जिनका गाना खंडित हो गया है या जो गाना बदलना चाहते हों। इस संदर्भ में कच्चा गाना बांधने और गाना पहनाने की ड्यूटी देने वाले सज्जन ने अपना कार्य करते समय महाराज जी के मुख के इन शब्दों को याद रखना है। जिन सज्जनों ने पहले नाम लिया हुआ है और 2.5 साल से मीट अंडा नहीं खाया, उनको गाना देना है। जिन सज्जनों ने अब नए नाम 2.5 सालों में लिए हैं, अगर उन सज्जनों ने नाम लेने के बाद मीट अंडा खाया है तो उन्हें गाना नहीं देना है। जिनको मीट अंडा खाने के बाद भी गाना दे दिया है, उनसे वापस ले लेना है। सज्जनों से कहें कि आप सच्ची सरकार के चरणों में हैं। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। उन्हें सच बुलवा कर फिर गाना पहनाना है। जिन सज्जनों ने नाम लेने के बाद भी मीट अंडा खा लिया है या खा रहे हैं, उन सज्जनों से कहें कि वे भजन बंदगी करते रहें और आगे के लिए मीट अंडा छोड़ देवें, पर वे गाना नहीं पा सकते। गाना पहनने वाले सज्जन के लिए आवश्यक निर्धारित योग्यता क्या है? गाना वही सज्जन पहन सकता है जो गाना पहनने का इच्छुक हो व जिसने इस द्वारे से नाम ले रखा हो, जो मीट अंडा और नशीले पदार्थों का सेवन न करता हो, जो पतिव्रत व पत्नीव्रत धर्म की पालना पर अडिग हो, जिसे पाठ की संपूर्ण विधि व युक्ति शुद्धता से स्पष्ट उच्चारण के साथ आती हो तथा नाम लेने के पश्चात उसने सारी नीतियाँ जैसे बुधवार वीरवार के बोर्ड पढ़ना, मंगलवार का हवन, 3 वक्त का अखंड पाठ आदि ठीक से की हो। गाना पहनने के पश्चात किन किन नीतियों की पालना करनी है? पहला, गाने को प्रतिदिन सुबह उठकर व रात को सोते समय 7 बार साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान करके प्रणाम करके सोना है। दूसरा, गाने को केवल दही में नमक डालकर धोना है, अन्य किसी पदार्थ से नहीं धोना है। तीसरा, गाना पहनने के पश्चात भूल कर भी मीट अंडा और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। ना ही मीट अंडा घर में बनाना है और ना ही मीट अंडे वाले बर्तनों को हाथ लगाना है। चौथा, गाना पहनने वाले सज्जन ने गाना पहनने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में एकता और शांति का वातावरण बनाए रखने का भरसक यत्न करना है, क्योंकि गाना धारण किए रखने के लिए घर सतयुग बनाना आवश्यक है। पांचवा, दुख आने पर भी गाना पहनने वाले सज्जन ने दुख में या क्रोध में आकर रोना पीटना या स्वयं के शारीरिक अंगों पर हाथ नहीं उठाना, यानी गाना धारण करने के उपरांत सज्जनों ने रोना पीटना नहीं। छठा,
गाना पहने हुए हाथ में कोई कृत्रिम धागे व अन्य धातु नहीं पहननी। याद रहे, जिस हाथ में गाना पहना है उस हाथ में केवल सोने के आभूषण ही पहन सकते हैं, क्योंकि गाना कंचन है और कंचन के साथ कंचन धातु ही पहनी जा सकती है। 7वां, एक बार गाना पहनने के पश्चात गाना हर समय कलाई पर सुशोभित रहना चाहिए। यदि गाना बदलना भी पड़े तो बगैर उसे पहने कुछ खाना पीना नहीं। इसीलिए प्रत्येक सज्जन ने अपने पास 2 गाने रखने हैं, एक हर समय पहना हुआ और दूसरा घर में रखा हुआ। 8वां, किसी भी सज्जन ने खंडित गाना जेबों में रखकर या धागे से बांधकर या बक्सुओं के साथ लगाकर प्रयोग में नहीं लाना। 9वां, जिन सज्जनों ने सोने का गाना पहना हुआ है वे सज्जन भी एक तांबे का गाना घर में अवश्य रखें, ताकि गाने के खंडित होने पर उसे उतार कर झट दूसरा गाना पहन सकें। 10वां, सब गानों की टुकड़ी व चेन का नमूना एक होना चाहिए। इस हेतु ड्यूटी वाले सज्जन गदे के यज्ञ पर यह सुनिश्चित करें कि एक ही नमूने वाली टुकड़ी व चेन ही पूजने के लिए थाली में रखें। 11वां, यदि किसी सज्जन की सोने वाली गाने की चेन खंडित हो जाए तो दोबारा टुकड़ी नहीं पुजवानी है। हाँ, यदि टुकड़ी खंडित हो जाए या फिर किसी कारणवश सज्जन जितने वजन की वह टुकड़ी है उससे अधिक वजन की टुकड़ी बनवाना चाहता हो तो अवश्य दोबारा पुजवाकर ही गाना पहनना होता है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि यदि दोबारा अपने सामने उतने ही वजन की टुकड़ी बनवानी है और उसके बनाने में लेश मात्र भी अधिक सोना ना प्रयुक्त करना हो तो उसे दोबारा पुजवाने की आवश्यकता नहीं है। 12वां, किसी सज्जन के गुजर जाने पर यानी शरीर छोड़ देने पर उस सज्जन का गाना चाहे सोने का हो या तांबे का, या तो सभा में लाकर दे देना है या फिर घर का कोई अन्य नामी सज्जन वह गाना पहन सकता है। परंतु यह ध्यान रहे कि भूल कर भी सोने की गाने की टुकड़ी को गलाकर उसका गहना बनाने के लिए प्रयुक्त ना किया जाए। इस तरफ से अति सावधान रहना है। इस स्थिति में परिवार के सज्जन सभा के सज्जनों को पैसे लेकर या बिना पैसे लेकर भी सोने का गाना दे सकते हैं। अंततः गाने की महत्ता, उसकी उपासना विधि, धारक की योग्यताएं एवं पालनीय नीतियों आदि के विषय में विस्तृत विवेचना से यह ज्ञात होता है कि रक्षक के रूप में प्रदत्त कुदरत की इस महान कंचन दात को धारने की मर्यादा का युक्ति संगत पालन करने से न केवल हम आत्म संयम द्वारा विकार वृत्तियों में फंसने से बचे रह सकते हैं, अपितु अपने अंतःकरण को विशुद्ध रखते हुए अंतर्निहित असलियत स्वरूप के आदि स्रोत से शांति शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में जान लो कि जहाँ शांति, चंचलता, उग्रता, राग, चिंता, व्याकुलता व झगड़े बखेड़ों आदि से रहित मन में पूर्ण संतोष का होना जनाती है, वहीं शक्ति, निर्विकारता युक्त चित्त की सुदृढ़ता अर्थात व्यक्ति के धीर यानी धैर्यवान होने का प्रतीक होती है। अतः शक्ति के प्रवाह द्वारा स्वार्थप्रता से छुटकारा पा परमार्थ को अपनाना सहज हो जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञान द्वारा उसे अपनी अजरता अमरता यानी यथार्थ का बोध हो जाता है। फलते मानव निज बोध द्वारा
अपनी सम अवस्था को पहचान समदृष्टि के सबक अनुसार अकर्ता भाव से सबके साथ सज्जन भाव का वर्ताव करते हुए इस जगत के विषयों से निर्लिप्त बना रह पाता है। इससे उसके लिए निष्कामता पूर्वक परोपकार करते हुए निर्भयता से सच्चाई धर्म के रास्ते पर बने रहना आसान हो जाता है। तभी तो वे अपनी जीवन शक्ति का प्रयोग सर्वहित के लिए करने के साथ साथ अपने महान जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इसी संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में भी कहा गया है कि गाना है जो बड़ा महान, गाना है वो बड़ा महान, गाने दी उच्ची है जे ओ शान। गाना है वो बड़ा महान, गाने दी उच्ची है जे ओ शान। गाना पवा रहे ने आप भगवान, गाना पवा रहे ने आप भगवान। तुसा बालक नहीं नादान, सजनों हो तुसा नौजवान। सतयुग घर बनाओगे, सतयुग घर बनाओगे, तदों तुसा गाना पाओगे। महाराज जी दे वचन करो परवान, सजनों हो तुसा इंसान। इंसान हो तो इंसानी दिखाओगे, इंसान हो तो इंसानी दिखाओगे। महाराज जी दे वचना तो ना लाओगे, तदों तुसा गाना पाओगे। गाना अजब दिखाया, गाना महाराज जी ने पाया। गाना अजब दिखाया, आहा गाना अजब दिखाया। वाह वाह गाना अजब दिखाया। अर्थात गाना महान है और इंसान को इंसानियत में ढालकर महान बनाने व उसकी शान बढ़ाने के लिए इसका आविष्कार हुआ। ईश्वर प्रदत्त इस महान दात को अपनी कलाई पर धारण करने के पश्चात कोई नादानी करना यानी अब विचारग्रस्त हो नीतियों की उल्लंघना करना सज्जन को शोभा नहीं देता। याद रखो, जिस सज्जन ने इस रख के रूप में गाना रूपी शक्ति को धारण कर रखा है, उन्हें ताकतवर युवावस्था में बने रहना सुनिश्चित करना है और अपनी वृत्ति स्मृति व बुद्धि को निर्मल रखते हुए प्रबल भक्ति व शक्ति द्वारा उच्च बुद्धि उच्च ख्याल होना है। इसलिए सभी सज्जनों को सुझाव है कि इसके प्रति खुद व सबको जागृत रखते हुए कलयुगी भाव स्वभाव छोड़कर सतयुगी भाव स्वभाव अपनाकर अपनी सर्व उत्कृष्टता सिद्ध करो।